दिस इज यथार्थ शर्मा। अड्डा 365 ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस टेंस हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और आज है लेक्चर नंबर 4। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश अड्डा 1234 के नाम से एक चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस करना। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म करने के बाद 30 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। आज है 31 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस है ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, उसके यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैं पहले इस बात के बारे में बता चुका हूं कि हैज हो, हैव हो या फिर आपका हैड हो, ये होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब। और जब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाती है। बात क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट तो हम लोग ये देख चुके हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर सेंटेंस में आपको मिलता है हैज, हैव और या फिर हैड, और इसका जो मीनिंग निकल कर आता है, इसका मीनिंग निकल के आता है रखने से। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, इससे मतलब निकल कर आता है। तो उस कंडीशन में ये होती है आपकी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। क्लियर है बात? और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करती है तो इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी, और जब मेन वर्ब होगी रखने से मतलब निकल कर आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद इस्तेमाल किया जाता है किसी नाउन का, या जो भी चीज हम लोग रखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक मार्कर है, तो मार्कर क्या है? एक नाउन है। तो इस नाउन को मैं रखता हूं तो उस नाउन का जिक्र किया जाता है। क्लियर है बात? और एक चीज और कि जो इसकी V1 बनती है वो बनती है हैव, सेकंड फॉर्म बनती है हैड और थर्ड फॉर्म भी बनती है हैड। दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। अगर मुझे सिंगुलर में बात करना है तो हैज होती है हमारी सिंगुलर, और हैव होती है, आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। क्लियर बात है? तो जब रखने से मतलब निकल कर आता है तो कभी भी हैविंग नहीं किया जाता है। मुझे तो आप लोगों को ये समझाना था, जब कभी भी रखने से मतलब निकल कर आएगा तो हैविंग का यूज नहीं करते हैं, केवल हैव का, हैज का या हैड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप ये तो लिख ही चुके हैं पहले, आप इसको भी लिख सकते हैं कि हैज, हैव, हैड मेन वर्ब होती है तो उसके बाद में नाउन का इस्तेमाल करते हैं और उसका मतलब निकल कर आता है रखने से। और जब रखने से मतलब निकल के आता है तो इनके साथ में आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगाते हैं। देखो हैड के साथ तो वैसे ही नहीं आती, हेडिंग वगैरह कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, हैजिंग कुछ नहीं होता है, हैविंग हम लोगों ने सुना हुआ है। ठीक है, तो जब रखने से मतलब निकल कर आएगा तो हैविंग भी नहीं होता है। क्लियर? केवल क्या होता है? केवल हैव होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, उसके यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब वो दोस्त को रखता है। क्लियर? रखता है। तो जब रखने वाली मतलब निकल के आ रहा है तो आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल किसका इस्तेमाल करेंगे? ही को देखकर। ही को देखकर यहाँ पर हैज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हैज होता है हमारा सिंगुलर। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, मतलब कि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग को रखती है, रखने वाला भाव निकल कर आ रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर इज हैविंग भी नहीं होगा। और माधुरी दीक्षित आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इस कारण से यहाँ पर हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परहैप्स यू डोंट नो, शायद तुम नहीं जानते, आई एम ओइंग अ फार्म हाउस, कि मेरे पास एक फार्म हाउस है। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। किसके अलावा? यहाँ पर टू बंगलो, दो बंगलों के अलावा मेरे पास एक फार्म हाउस भी है, मतलब फार्म हाउस रखता हूं। क्लियर? तो यहाँ पर ओन का, ओ डब्ल्यू एन का मतलब भी क्या निकल के आ रहा है? रखने से निकल के आ रहा है। और जब रखने से मतलब निकल कर आता है हैव का या ओन का, तो इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आई के साथ केवल किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन का। जब आप लोग पीडीएफ देखेंगे, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 3 के साथ साथ में एक पीडीएफ भी अटैच है वहां पर, उस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 42 के जस्ट नीचे एक नोट लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना चाहिए। और वो वर्ब्स मैंने लिखी हुई है वो है आपकी जो पोजीशन को शो करती है, जो अधिकार को शो करती है, मतलब रखता हूं अधिकार है, ऑन हैव अधिकार बताता है। तो कौन कौन सी वर्ब है वो आप लोगों को याद रखनी है। बिलोंग,
हैव, ऑन, पोजेस, पोजेस का मतलब भी रखना होता है, कंटेन का मतलब भी रखना होता है, कंप्राइज का मतलब शामिल करना होता है, मतलब रखना होता है, कंसिस्ट का मतलब भी शामिल करना होता है, रखना होता है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी वर्ब मिलती तो इनके साथ में आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल रखने के भाव में नहीं करते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहां पर हम लोग। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, आई एम बिलीविंग, मैं विश्वास करता हूं, जो भी तुमने कहा है ना मुझसे मैं उस पर विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास करो। तो बिलीव के साथ में भी आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है, तो यहां पर क्या होगा, आई बिलीव। क्लियर? याद रखेंगे इस बात को कि बिलीव के साथ में भी रखने वाले भाव में नहीं लगाते हैं। मदर सेड, मदर ने कहा, सन यू हैव फिनिश योर होमवर्क, बेटे तुमने अपना काम क्या खत्म कर लिया है, अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। और पीछे क्या लगा हुआ है, पीछे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब क्वेश्चन मार्क की एक थ्योरी होती है, कोशिश करेंगे मैं इसी लेक्चर के अंदर उस थ्योरी को आपको बताऊं, क्योंकि बेसिक बात है लेकिन इस्तेमाल हर जगह पर होती है। तो ऐसा करते हैं गाइस, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को 35 को एक बार कॉन्सेप्ट समझाकर पूरा ही कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैं फिलहाल यहाँ पर आंसर बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर हैव यू से पहले आएगा तो क्या बनेगा, सन हैव यू फिनिश्ड। ठीक है ना, सन हैव यू फिनिश्ड। ठीक है, अभी आंसर नोट कर लीजिए, इसकी थ्योरी पे हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, he is going out for a walk every morning, therefore he is fit and fine. He is going out for a walk every morning, प्रत्येक सुबह वो मॉर्निंग पर जाता है, मॉर्निंग वॉक पर जाता है, इसीलिए बंदा कैसा है, फिट एंड फाइन है, भला चंगा बंदा है। अब देखो यहाँ पर एवरी के बाद में टाइम का जिक्र किया हुआ है, तो ईच के बाद में या एवरी के बाद में जब भी टाइम का जिक्र करते हैं तो एक आदत को, एक रूटीन को वो बताता है। जैसे प्रत्येक मॉर्निंग वो वॉक पर जाता है तो ये उसकी आदत है। पता कैसे लगा कि भाई प्रत्येक सुबह ये वाला काम होता है। और वर्तमान में अगर मेरी कोई आदत है और उसके लिए मैं अगर टेंस इस्तेमाल करना चाहता हूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? तो यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल गलत हो जाएगा और क्या बोला जाएगा, ही, और ही के अनुसार गोज आउट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर ब्रदर हैव यूजुअली रीच द ऑफिस लेट, आपका जो भाई है ना वो अक्सर लेट आता है। आपका जो भाई है वो यूजुअली मतलब अक्सर, सामान्यतः वो क्या होता है, आता है ऑफिस लेट आता है। अब देखो यूजुअली ने बताया है कि यार ये उसकी आदत है, अक्सर वो ऐसा करता है, अक्सर ऑफिस लेट आता है, तो ये उसकी आदत बनी हुई है और प्रेजेंट की आदत है। और वर्तमान की आदत को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो ये परफेक्ट का जिक्र किया हुआ है ये गलत है, टेंस एक्चुअल में इस्तेमाल होना था सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बोला जाएगा योर ब्रदर यूजुअली, और योर ब्रदर कैसा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रीच होगा या रीचेस होगा, यहां पर होगा रीचेस, REACHES। तो योर ब्रदर यूजुअली रीचेस द ऑफिस लेट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल आपको यहां पर करना था। तो गाइस देख लो आपको कैसे कैसे करना है, इसको नोट डाउन करो आप लोग। मतलब शीट तो है ही आप लोगों के पास में, बस जो जो चीजें मैंने किया है उसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। इससे पहले की जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 और 39, उनको कुछ कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाया जाएगा। तो पहले मैं एक बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और थोड़ा बहुत मैं आगे आपको पढ़ा देता हूं, उसके बाद उन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 और 39 को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, दीज टेस्ट, जो ये टेस्ट हुए हैं, शो दैट, वो दर्शाते हैं, वेदर समवन इज हैविंग एन इन्फेक्शन, कि भैया किसी को तो इन्फेक्शन हुआ है। इन टेस्ट से ये पता लग रहा है कि किसी को तो इन्फेक्शन हुआ है।
अब देखो जब इन्फेक्शन होने की बात है, मतलब उसको इन्फेक्शन हो गया है, मतलब वो इन्फेक्शन रखता है, और जब भी रखने वाला भाव आता है तो आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो इज हैविंग की जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे, केवल हैव का यूज किया जाएगा। समवन, अच्छा एक बात और, समवन हैज एन इन्फेक्शन, किसी को इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन किसको है, समवन को है, समवन इन्फेक्शन रखता है, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ जो कि कैसा है, ध्यान रहे समवन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर हैव का भी नहीं इस्तेमाल होगा, किसका इस्तेमाल होगा, यहां पर आपका हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग, जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं ना, इज कंप्लीटली आउट द मेन टॉपिक, वो पूरी तरीके से मुख्य उद्देश्य से बाहर की बातें कर रहे हैं, मतलब हम लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसका मेन मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग नोट करके लिख सकते हैं, जब मैंने आपको बताया देखो रखने वाला जब भाव आता है कि मेरे पास ये है मेरे पास वो है, तो हम लोग हैव के साथ में आईएनजी नहीं लगाते हैं, लेकिन जब बात निकल कर आती है कन्वर्सेशन की, जब बात निकल कर आती है कन्वर्सेशन की, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप इसको गलत नहीं बोलोगे। तो नोट करके लिख सकते हो आप लोग कि कन्वर्सेशन के लिए, फॉर कन्वर्सेशन लिख सकते हैं आप लोग नोट करके, फॉर कन्वर्सेशन बातचीत के लिए, वी कैन यूज हैविंग, वी कैन यूज हैविंग, हम लोग हैविंग का यूज कर सकते हैं बातचीत के लिए। तो यहां बोला गया है कि द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग, जो हम लोग बातचीत रखते हैं या कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। सेंटेंस क्या है आपका, नो एरर, तो ऑप्शन नंबर डी पर यहां पर टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, आई नो, मैं जानता हूं, ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास बहुत सारी किताबें, मुझे पता है, और हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, की इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करते हैं, उसके पास बहुत सारी किताबें, मतलब वो किताबें रखता है, और जब रखने वाला भाव आएगा तो आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होगा, ही को देख करके आएगा, यहां पर हैज का जिक्र किया जाएगा। क्लियर है बातें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टेंस के ऊपर 42 क्वेश्चंस किए हैं, और एक टेंस पढ़ा है फिलहाल हम लोगों ने, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट जो बारी होगी वो आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होगी, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जो मैंने आपको क्वेश्चन छुड़वाया था, सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क वाला, ठीक है, तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, लेकिन इस्तेमाल बहुत होता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चंस वगैरह काफी पूछे गए एसएससी के अंदर, इवन तो बैंक के एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, जब कभी भी आपके सामने कोई सेंटेंस आएगा, ठीक है, जब कभी भी आपके सामने कोई सेंटेंस आएगा, तो उस सेंटेंस में पहले आता है आपका सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बाद में आती है आपकी वर्ब। क्लियर है बातें, ठीक है। और पीछे क्या लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है फुल स्टॉप। हम लोग पंक्चुएशन को सही मानकर काम करेंगे, मतलब अगर उसने फुल स्टॉप लगाया हुआ है तो हम लोग फुल स्टॉप को सही मानेंगे, अगर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क को सही मानेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर सेंटेंस में पहले वर्ब है और उसके बाद में सब्जेक्ट है, क्लियर, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क होता है। अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा है पीछे, इसका मतलब जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी, और अगर फुल स्टॉप है तो उसका मतलब ये है कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद लिखी जाएगी। क्लियर। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी बात ये है कि अगर मान लो सेंटेंस के पीछे लगा हुआ है फुल स्टॉप, और सेंटेंस में कोई भी आपका WH वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। WH वर्ड का मतलब आप लोग जानते ही हैं, व्हाट, वेयर, whom, जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगर WH वर्ड लिखा हुआ है और पीछे फुल स्टॉप है, तो मैं फुल स्टॉप के आधार पर काम करूंगा, और फुल स्टॉप तो यही बोलता है कि भैया पहले तो सब्जेक्ट आएगा और बाद में वर्ब आएगी, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में उसकी वर्ब आएगी, फुल स्टॉप। तो WH वर्ड के होने या नहीं होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर। अगर मान लो ऐसा है कि पीछे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, और फिर है आपका कोई भी WH वर्ड, ठीक है, और फिर है आपका कोई भी WH वर्ड, तो इसमें दिक्कत नहीं है। अगर पीछे क्वेश्चन मार्क है तो WH वर्ड चाहे हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पहले वर्ब आएगी और बाद में सब्जेक्ट आएगा, बस इतनी सी बात है।
अगर क्वेश्चन मार्क है तो आपको बात इतनी सी याद रखनी है, अगर क्वेश्चन मार्क है पीछे तो हमेशा वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी जाएगी, हमेशा वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी जाएगी, चाहे WH वर्ड हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। क्लियर है बात। और एक चौथा पॉइंट ये होता है जिसको हम लोग एडवर्ब में पढ़ेंगे, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, अगर आपका जो सेंटेंस है, देखो इन्वर्जन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या कंडीशंस में इन्वर्जन का इस्तेमाल करता है, वो आगे की बात है, वो टॉपिक के अंदर ही पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर मान लो सेंटेंस है फुल स्टॉप का और ये सेंटेंस है इन्वर्जन वाला, ठीक है, ये सेंटेंस है आपका इन्वर्जन वाला, तो हमेशा याद रखो पहले वर्ब जाएगी और बाद में सब्जेक्ट जाएगा। क्लियर। फुल स्टॉप होने के बावजूद भी पहले वर्ब होगा बाद में सब्जेक्ट होगा अगर इन्वर्जन वाला सेंटेंस है। अब इन्वर्जन किन किन कंडीशंस में करते हैं, ये पूरा का एक टॉपिक है जिसे हम लोग अपने जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा। क्लियर है। तो इन सब पर मैं आपको एक एक सेंटेंस लिखवा देता हूं सभी पर, इस टॉपिक को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सेंटेंस लिख सकते हैं, सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। क्लियर। तो ही आपका सब्जेक्ट हुआ, ये हो गई आपकी वर्ब। क्लियर है बात। फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा होता तो मैं वर्ब को पहले कर देता और सब्जेक्ट को बाद में कर देता। तो क्या बोलता, इज मतलब इसको पहले करता और उसके बाद में सब्जेक्ट, इज ही गोइंग टू मार्केट, इज ही गोइंग टू मार्केट, पीछे क्वेश्चन मार्क है। क्लियर बात। अगर WH वर्ड है फुल स्टॉप है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई भी सेंटेंस लिख दिया, मैंने सेंटेंस लिख दिया वेयर और उसके बाद में मैंने सेंटेंस लिखा और पीछे फुल स्टॉप है, तो मैं पहले सब्जेक्ट लिखूंगा और उसके बाद में लिखूंगा क्या, वर्ब। ऐसे क्वेश्चंस आपकी पीपीटी में डाले गए हैं, तो जब आप लोग आगे और क्वेश्चंस की पीपीटी आपको मिलेगी तो इस तरह के सवाल मिलेंगे, तब आप लोग गौर करिएगा वहां पर WH वर्ड के होने या नहीं होने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अगर पीछे फुल स्टॉप है तो पहले सब्जेक्ट है बाद में वर्ब है। अगर मान लो ऐसा हो जाता कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और फिर आपका वेयर या व्हाट कुछ भी लगा हुआ है, तो बस पहले वर्ब आएगी बाद में सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। चलो भाई से रब कर देते हैं फिलहाल, और हम लोग आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। आप सभी लोग हेडिंग डाल सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी दो ही हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा रहेगा आपका आइडेंटिफिकेशन का, मतलब इंडिकेशन का। इसका इंडिकेशन होता क्या है, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इसके सिचुएशन का, कि भाई किन किन सिचुएशन के अंदर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करूंगा। ठीक है, तो चलिए इंडिकेशन को सबसे पहले आप लोग देखते हैं। देखो इंडिकेशन में हम लोग इस बात को जानते हैं कि जब भी आपका कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा तो हमेशा आईएनजी तो आएगा ही आएगा। अब कॉन्टिन्यूअस का जिक्र यहां पर हो ही रहा है आप लोगों के लिए, तो इसका मतलब मुझे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म तो इस्तेमाल करनी ही है। तो यहां तक तो चीजें क्लियर है। और क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट को बताने के लिए फिर मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, इसका इस्तेमाल करूंगा, एम का इस्तेमाल करूंगा, या फिर मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, यहां पर आर का इस्तेमाल करूंगा। तो ये हमारा इंडिकेशन है। छोटे से सेंटेंस लिख भी लेते हैं। He is going to market. He is going to market. They are going to market. And third one is I am going to market. ठीक है, is का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हम लोग इस बात को जानते हैं।
आर का इस्तेमाल करते हैं जब आपका सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल होता है, और एम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग आई के लिए। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल, और आई के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, एम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए और फिर हम लोग आते हैं अपनी सिचुएशन पर कि भैया इस सिचुएशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो लिख लो फटाफट से। चलिए आते हैं हम लोग सिचुएशन पर। देखो भाई, दो सिचुएशन तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हुए वक्त देख चुके हैं। क्या थी पहली सिचुएशन कि कोई भी अगर आपकी टेम्परेरी सिचुएशन है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई इरिटेट करने वाली बात है, कोई नेगेटिव बात बोलना चाहते हैं तो हम लोग टोन मारने वाली बात, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, छोटी सी बात हम लोग यहां पर देखते हैं। सिचुएशन वन लिख लीजिए आप लोग, ये थोड़ा सा छोटा रहेगा आप लोगों का। सिचुएशन वन, आपके सामने मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट टुनाइट, आई एम गोइंग टू मार्केट टुनाइट। और दूसरा लिखिए, आई वॉज गोइंग टू मार्केट टुनाइट। ठीक है, दो सेंटेंस आपके सामने है, इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि इन सेंटेंस का मतलब है क्या। देखो गाइस, पहला सेंटेंस है, बात तो एक ही मार्केट जाने की बात हो रही है आज की। इसने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट टुनाइट, कि आज रात को मैं मार्केट जा रहा हूं। ठीक है ना, आज रात की बात है, आज रात की बात है। देखो, अगर मैं आपसे अभी बोलता हूं कि यार आज रात को मैं मार्केट जाऊंगा, आज रात को मैं मार्केट जा रहा हूं, तो जो भी घटना घटेगी, मतलब मार्केट जाने की जो घटना घटेगी वो कब होगी, प्रेजेंट में, पास में या फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में होगी कि भाई आज रात को जाऊंगा, अभी रात तो हुई नहीं है। ठीक है, तो टुनाइट बोलने का मतलब है कि जो घटना घटेगी, जो भी एक्शन होगा वो एक्शन फ्यूचर में होगा। ठीक है ना, वो एक्शन फ्यूचर में होगा, चाहे यहां देख लो चाहे आप लोग यहां देख लो। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने इस्तेमाल किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और नीचे वाले सेंटेंस में मैंने इस्तेमाल किया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्लियर है बातें। और मजे की बात यह है कि सेंटेंस आपका ये भी ठीक है और सेंटेंस आपका ये भी ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस यहां पर सही है। तो फिर करना कैसे है, इनके मतलब मायने क्या क्या निकल कर आते हैं। देखो, जब मैंने आपको बोला कि आज रात को मैं मार्केट जा रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली घटना पास्ट फ्यूचर की है, लेकिन लिखी किसके अंदर गई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्यों, इसका मतलब ये है कि मैं अपने फ्यूचर के इंटेंशन को अगर बताना चाहता हूं कि भविष्य में मैं कुछ समय बाद या कुछ टाइम बाद ये वाला काम करूंगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो काम होगा ही होगा। जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि आज मैं मूवी देखने के लिए जाऊंगा, आज शाम को मूवी देखने के लिए जा रहा हूं मैं, तो ऐसा मेरा इरादा है भविष्य को लेकर कि भविष्य में मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि कर ही जाऊंगा, हो सकता है किसी कारणवश ना कर पाऊं। बातें समझ में आ रही है। तो अगर आप अपने फ्यूचर के इंटेंशन को शो करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपने फ्यूचर के इंटेंशन को शो करना चाहते हैं कि भैया भविष्य में मेरा ऐसा इरादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं फ्यूचर के इंटेंशन को बताने के लिए। ठीक है ना, फ्यूचर के इरादे को बताने के लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा हो चाहे ना हो। और अगर मान लो कि यही आपका जो फ्यूचर का इरादा है कि अब तक तो आपको जाना था, लेकिन सडनली मान लो कैंसिल हो गया किसी ना किसी कारण से, तो जैसे ही फ्यूचर का जो इंटेंशन है, फ्यूचर का जो भी आपका इंटेंशन है, अगर वो क्या हो जाता है, अगर वो मान लो पोस्टपोन हो जाता है, अगर वो आपका स्थगित हो जाता है,
तो इस कंडीशन में फिर हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। क्लियर? तो बस सिंपल सी 2 लाइनें याद रखनी है। आपका भविष्य का कोई इरादा है और अभी तक आपका इरादा है कि हाँ भैया मैं जा रहा हूं आज रात को मूवी देखने के लिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ समय बाद वो इरादा आपका हो गया पोस्टपोन, यार आज रात को तो नहीं जा पाऊंगा, कैंसिल हो गया, तो उसी सेंटेंस को आप लोग एक अलग वे में बोलोगे कि यार जा तो रहा था आज रात को, लेकिन आज रात को मैं कैंसिल हो गया, आज रात को मैं मूवी देखने के लिए जा रहा था, इसका मतलब वो कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। तो बस वहां पर आप इस्तेमाल कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है? तो यहां से मतलब ये है कि उसका फ्यूचर का इरादा है जाने का और वो जा रहा है, अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, और जब फ्यूचर के इरादे उसका पोस्टपोन हो गया तब उसने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर दिया। तो दोनों ही सेंटेंस क्या है? सही है। इस बात को आप लोग लिख सकते हैं और मैं लैंग्वेज में भी लिखवा देता हूं आप लोगों को, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए मैं नोट बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए, फ्यूचर के इंटेंशन को दर्शाने के लिए, फ्यूचर के इंटेंशन को दर्शाने के लिए, फ्यूचर के इंटेंशन को दर्शाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जा सकता है। फ्यूचर के इंटेंशन को दर्शाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जा सकता है। ठीक है? और दूसरी लाइन में लिखेंगे यदि 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 फ्यूचर का एक्शन या यदि फ्यूचर का इंटेंशन स्थगित हो जाता है या पोस्टपोन हो जाता है, यदि फ्यूचर का इंटेंशन पोस्टपोन हो जाता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं फॉर फ्यूचर इंटेंशन वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और दूसरी फॉर फ्यूचर इंटेंशन वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन दैट सेंटेंस। फॉर फ्यूचर इंटेंशन वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन दैट एक्शन। और दूसरी लाइन में लिखेंगे इफ action is postponed, if action is postponed then we use past continuous tense in that sentence, then we use past continuous tense in that sentence। ठीक है? तो गाइज हम लोगों ने आज क्वेश्चंस किए और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, एक सिचुएशन देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम लोग धीरे धीरे करके वोकैबुलरी पर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है? अब कोशिश ये रहेगी कि अब साथ साथ में आपकी वोकैबुलरी भी जैसी क्लास में हमारी चलती थी वैसे वोकैबुलरी भी चलना शुरू हो जाए। ठीक है? तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। बाय एवरीवन, टेक केयर।